नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा, नए मुख्यमंत्री पर फैसला आज। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हुए राज्य संवैधानिक संकट को बधाई वजह। नई दिल्ली। 4 माह पहले उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष नेतृत्व में हुए उलटफेर के बाद यहां एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। इसके बाद यह पूरी तरह साफ हो गया है कि उत्तराखंड को जल्द ही नया सीएम मिलने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में पद छोड़ने की इच्छा जताई है। उनके शुक्रवार रात को ही राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपने की औपचारिकता पूरी करने की संभावना थी। हालांकि औपचारिक तौर पर वह शनिवार सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे के कारणों की जानकारी देंगे। शनिवार को ही नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री रावत को बुधवार को अचानक दिल्ली तलब किए जाने के बाद से ही सियासी कयासबाजी जोरों पर थी। बुधवार देर रात ही उनकी मुलाकात नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को देहरादून लौटे सीएम रावत को पार्टी नेतृत्व ने रोक दिया था। मसला सीएम रावत को उपचुनाव को लेकर अटका हुआ था, जिनके आयोजन में जनप्रतिनिधि तो कानून के तहत विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचे होने की बाधा थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने उपचुनाव को लेकर विधि विशेषज्ञों से राय मांगी थी। शुक्रवार को सीएम रावत ने दोबारा नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि इस आधे घंटे की मुलाकात में उन्हें संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद तीरथ सिंह रावत ने नड्डा को पत्र लिखकर इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। नड्डा को पत्र लिखने के बाद सीएम ने औपचारिक इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। विधायक दल की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री तोमर रहेंगे पर्यवेक्षक। सूत्रों का कहना है कि नए नेता के चयन के लिए शनिवार को ही विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। बहुत समय संवैधानिक संकट उत्पन्न हो, इसके लिए विधायक दल के अंदर से ही नेता चुने जाने की संभावना है। संविधान की यह बाध्यता बनी परेशानी। संविधान के अनुच्छेद 164A के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री केंद्र व राज्य सरकार में मंत्री बनने के बाद संबंधित व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद या विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। जबकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A में कहा गया है कि किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने की स्थिति में वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। संवैधानिक संकट महज बहाना। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भले ही रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए इस्तीफे पर हामी भरी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद हुए आंतरिक सर्वे में पाया गया कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे के सारे चुनाव जीतना मुश्किल है। फिर पार्टी नेतृत्व को डर था कि अगर रावत उपचुनाव में हार गए या उनकी तरफ से खाली की गई लोकसभा की पौड़ी गढ़वाल सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी हार गई तो इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा। रावत ने खुद दिया संकेत। दिल्ली में सांसद के तौर पर मिले निवास पर अनौपचारिक बातचीत से सीएम रावत ने खुद ही इस्तीफा देने के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि वह इस महीने संसद के मानसून सत्र में पूरी अवधि के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के नाम की चर्चा। नए सीएम के तौर पर राज्य सरकार के मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के नाम की चर्चा है। महाराज 3 दिन में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लंबे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी लॉबिंग करा रहे हैं। यह भी चर्चा है कि राज्य के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तीरथ ने लिखा पत्र में तीरथ सिंह रावत ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151A का हवाला देते हुए लिखा है कि संवैधानिक बाध्यता के कारण मैं 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि पार्टी के सामने संकट उत्पन्न हो, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जिससे आप मेरी जगह किसी नए नेता का चुनाव कर सके। तो इस खबर के अनुसार स्पष्ट है कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, नए मुख्यमंत्री पर फैसला आज।